अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक मिस्री अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है नजीब महफूज ने और उसका उर्दू तर्जुमा किया है मुनीर फैयाज ने। अफसाने का उन्वान है आधा दिन। मैं अपने बाप का दायां हाथ मजबूती से थामे उसके साथ चल रहा था। मेरा सारा लिबास नया था, काले जूते, स्कूल की सब्ज वर्दी और सुर्ख टोपी। मगर मुझे उसकी खुशी नहीं थी, क्योंकि आज वो दिन था जब मुझे पहली मर्तबा स्कूल में फेंका जा रहा था। मेरी माँ दरवाजे में खड़ी हमारी पेशकदमी को देख रही थी और मैं गाहे गाहे मदद की उम्मीद पर मुड़कर उसे देखता था। हम एक ऐसी गली में चल रहे थे जिसके दाएं बाएं फसलें थीं और किनार पर खजूरों और नाशपाती के दरख्तों की कतारें थीं। स्कूल क्यों? मैंने पूछा। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें किसी बात की सजा नहीं दे रहा, उसने हंसते हुए कहा। स्कूल कोई सजा नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां लड़कों को कारामद अफराद बनाया जाता है। क्या तुम अपने भाइयों की तरह कारामद नहीं बनना चाहते? मैं इस बात से कायल नहीं हुआ। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि घर से उठाकर मुझे उस ऊंची दीवार वाली बड़ी इमारत में फेंकने का वाकई कोई फायदा था। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो लड़कों और लड़कियों से भरा स्कूल का वसी सहन नजर आने लगा। खुद अंदर जाओ और उनसे मिलो, मेरे बाप ने कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाओ और दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बनो। मैं हिचकिचाया और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, मगर उसने मुझे नरमी के साथ खुद से जुदा किया। मर्द बनो, उसने कहा। आज तुम सही मायनों में अपनी जिंदगी आगाज करने जा रहे हो। छुट्टी के वक्त तुम मुझे यहाँ अपना मुंतजिर पाओगे। मैं चंद कदम आगे बढ़ा, फिर मुझे लड़कों और लड़कियों के चेहरे नजर आने लगे। मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं जानता था और ना उनमें से कोई मुझे जानता था। मुझे लगा जैसे मैं अजनबी हूं और रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूं। मगर फिर कुछ लड़कों ने मुझे तजस्सुस से देखना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने मेरे करीब आकर पूछा, तुम्हें कौन लाया? मेरा बाप, मैंने सरगोशी की। मेरा बाप मर गया, उसने बस यही कहा। मुझे इल्म नहीं था कि अब क्या कहना है। दरवाज़ा बंद हो चुका था। कुछ बच्चे रोने लगे। घंटी बजी। एक औरत आई जिसके पीछे कुछ मर्द थे। मर्दों ने हमारी दर्जाबंदी शुरू कर दी। हमें तवील इमारतों के दरमियान फैले उस वसी सहन में पेचीदगी से मुरतब कर दिया गया। हर मंजिल पर मौजूद लकड़ी की छत वाले छज्जों से हमें देखा जा रहा था। ये तुम्हारा नया घर है, औरत ने कहा। यहाँ तुम्हारी माएँ और बाप भी हैं। हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद और लुत्फ़ अंदोज़ है। अपने आंसू पोंछो और बखुशी ज़िंदगी का सामना करो। ऐसा लगता था कि मेरी बदगुमानियाँ बेबुनियाद थीं। अव्वलीन लम्हात से ही मैंने बहुत से दोस्त बनाए और बहुत सी लड़कियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि स्कूल इतने सारे खुशकुन तजुर्बात से भरपूर होगा। हमने बहुत से खेल खेले। मौसीकी के कमरे में हमने अपना पहला गाना गाया। ज़बान से भी हमारा पहला तारुफ हुआ। हमने ज़मीन का ग्लोब देखा जो घूमता था और उस पर बहुत से ममालिक और बर्रे आज़म नज़र आते थे। हमने गिनती सीखी और हमें खुदा और कायनात की तख्लीक की कहानी सुनाई गई। हमने मज़ेदार खाना खाया, कैलूला किया और बेदार होकर अपनी दोस्ती और मोहब्बत और खेलने और सीखने के अमल को जारी रखा। हमारा रास्ता मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ आगी और आसान नहीं था। हमें सब्र के साथ बहुत कुछ देखना पड़ता था। ये महज खेलने कूदने और मस्तियाँ करने का मामला नहीं था। यहाँ दुश्मनियों से नफ़रत पैदा हो सकती थी, जिससे लड़ाई होने का भी खदशा था। और वो औरत जो कभी कभी मुस्कुराती थी तो अक्सर डांटती और चिल्लाती भी थी, बल्कि अक्सर औक़ात वो जिस्मानी सज़ा भी देती थी। उसके साथ साथ अब इरादा बदलने का वक्त ख़त्म हो चुका था और घर की जन्नत को कभी भी पलटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारे सामने अब मेहनत, कोशिश और साबित कदमी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो काबिल थे उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और कामयाबी हासिल की। घंटी की आवाज़ ने दिन और काम के इख्तिताम का ऐलान किया। बच्चे भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े, जो दोबारा खोल दिया गया था। मैंने दोस्तों और महबूबाओं को खुदा हाफिज कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर अपने बाप का, जिसने मुझसे वहाँ मौजूद होने का वादा किया था, कहीं निशान न पाया। मैं एक तरफ खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। तवील और राय का इंतज़ार के बाद
मैंने फैसला किया कि मैं खुद घर चला जाऊं। मैं चंद कदम चला और फिर हैरत ज़दा होकर रुक गया। ओह खुदाया, वो गली कहाँ गई जिसके दोनों तरफ बागात थे? वो कहाँ गायब हो गए? ये सब गाड़ियाँ यहाँ कब दाखिल हुईं? और ये सब लोग कब ज़मीन पर आ गए? ये कूड़े के ढेर की पहाड़ियाँ किनारों पर कैसे आ गईं? वो फसलें कहाँ गईं जो दोनों किनारों पर मौजूद थीं? हर तरफ बुलंद इमारतें थीं, गलियाँ बच्चों से भरी हुई थीं और हवा में परेशान कुन शोर की आवाज़ें थीं। इधर उधर मदारी खड़े थे जो अपनी टोकरियों से सांप निकालने और गायब करने के करतब दिखा रहे थे। फिर एक बैंड था जो सर्कस के इफ्तिताह का ऐलान कर रहा था, जिसके आगे आगे मस्खरे और पहलवान चल रहे थे। ओ खुदाया, मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। सिर्फ आधे दिन में, सुबह और शाम के दरमियान ये सब कैसे हो सकता है? घर पहुंचकर मुझे अपने बाप से उसका जवाब मिल जाएगा, मगर मेरा घर था कहाँ? मैं चौराहे की तरफ भागा क्योंकि मुझे याद था कि घर पहुंचने के लिए मुझे सड़क पार करनी होगी, मगर गाड़ियों के धुएं ने मुझे पार नहीं होने दिया। इंतहाई झुंझलाहट के आलम में मैंने सोचा कि पता नहीं कब मैं सड़क पार करने के काबिल होऊंगा। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। तब कोने पर वाक़ा धोबी की दुकान से कपड़े इस्त्री करने वाला मुलाजिम लड़का मेरे पास आया। उसने अपना बाजू मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, बाबा जी आए, मैं आपको सड़क पार करवा दूं।